मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन भर बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं यहाँ और इन खबरों का आने वाले दिनों की राजनीति पर बहुत असर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी खबर है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर का खुलासा किया है कि चीन की जो प्रोपागंडा का हिस्सा भारत के कुछ लोग, कुछ पत्रकार शामिल हैं और एक न्यूज़ पोर्टल उसमें शामिल है जिसको 150 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। उसका आगामी असर पड़ने वाला है और उसमें राहुल गांधी के परिवार यानी जो कांग्रेस है उसके संगठन है राजीव गांधी फाउंडेशन, उसको भी चीन का पैसा मिला है। आज राज्यसभा से दिल्ली सेवा विधेयक पास हो गया है और इस विधेयक में जो एनडीए के तरफ जो जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिले, यानी 131 वोट एनडीए को मिले और अपोजिशन को 102 वोट मिले। तो अपोजिशन की जो मन में कोई शंका रही होगी वो भी दूर हो गई है कि वो इस बिल को राज्यसभा में गिरा सकते हैं। और मित्रों, इसके अलावा हमारे देश में 1 करोड़ से अधिक कमाने वाले लोगों की संख्या बड़ी बढ़ रही है, तो देश प्रोग्रेस कर रहा है। शुरुआत चीन की कंपनी से करते हैं। मित्रों, आज सबसे पहले राहुल गांधी से इसकी शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई है और ये करीबन 3.5 महीने बाद हुआ है। राहुल गांधी की सदस्यता मार्च 2023 में गई थी, 24 मार्च को, और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उनकी जो 2 साल की सज़ा थी उस पर जो रोक लगी है उसके कारण उनकी सज़ा बहाल हो गई। और आज वो 12 बजे संसद भवन पहुंचे तो सभी कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा लोकसभा सब मिलाकर उनका स्वागत किया। उसके बाद वो कांग्रेस के जो कैंप ऑफिस है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री ऑफिस, वहाँ गए, वहाँ मिठाई बांटी और फिर वो लोकसभा सदन में पहुँचे और वहाँ वो बड़े शांत स्वभाव से बैठे रहे। लेकिन उनको जब वो शांत बैठे थे तो फिर कांग्रेसियों ने हंगामा किया और हाउस नहीं चला। लेकिन आज उनकी हाजिरी लगी, अब वो लोकसभा के सदस्य हो गए, जो 2 साल की सज़ा मिलने के कारण उनको सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन मित्रों, जो भाजपा सांसद है रामशंकर कठेरिया, उनकी सदस्यता नहीं गई। हालांकि जो रूल है कि जिस दिन उन्हें 2 साल की सज़ा मिली उसी दिन वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन आज उनको आगरा की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी, तो इसलिए उनकी जो लोकसभा की सदस्यता बच गई। हालांकि इसमें प्रक्रिया होता कि पहले शुक्रवार को सरकार लोकसभा सचिवालय एक नोटिस निकालती कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई और फिर आज एक और नोटिस निकालती कि उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो इसलिए ये सरकार ने वेट करना चाहिए था, वेट किया और उनकी सदस्यता अब बच गई है। तो मित्रों, ये तो राहुल का प्रकरण हुआ। फिर राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय गए, वहाँ CWC हुई, वहाँ राहुल की बड़ी आवा भगत की गई, उन्हें गुलदस्ते दिए गए। और ये इसलिए हो रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष का मोरल हाई हुआ है और 2024 का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। तो इसलिए इसको इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो वापसी हुई है कि वो विपक्ष की मजबूती बनेगी। तो मित्रों, आज चीनी फंडिंग को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर दी गई है जिसमें न्यूज़ क्लिक को चीनी फंडिंग हुई है और अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के ग्लोबल वेब ऑफ चाइनीज़ प्रोपेगेंडा लीड्स टू US टेक गूगल। तो जो चीन का प्रोपेगेंडा फंड है, बताते हैं कि लाखों में ये पैसा पहले चीन से सीधे भारत आता था, लेकिन जब भारत से पाबंदी लगी तो फिर ये न्यूयॉर्क होते हुए यानी अमेरिका होते हुए भारत पहुंचा है। तो जो अमेरिका में भारतीय एक उद्योगपति हैं, सिंघम इनका नाम है, और ये सिंघम जो है ये चीन से पैसा लेते थे और फिर ये भारत की जो न्यूज़ क्लिक एक एजेंसी है उसको पैसा भेजते थे और फिर ये कुछ लोगों को पैसा देते थे जिसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। और अब उनकी जो ईडी ने 2021 में एक छापेमारी की थी और उस छापेमारी में ईडी ने बताया था कि ये जो न्यूज़ क्लिक है इसको गलत तरीके से पैसा आ रहा है
पहले इनको एफडीआई 9 करोड़ रुपए का आया, फिर 38 करोड़ रुपए इनको चीन की तरफ से आए। इनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था कि इनको जो पैसा आया है वो पैसा कहाँ से आया है, क्यों आया, किस फंड में आया है। तो अभी केस चल रहा है ईडी का, तो जब एक कोर्ट में इसकी ट्रायल शुरू होगा तब पता लगेगा। मित्रों, दिल्ली का सेवा बिल यानी एनसीटी डेली सर्विसेज बिल जो लोकसभा से पास हुआ था, आज राज्यसभा से भी पास हो गया। और राज्यसभा में आज उम्मीद से ज़्यादा यानी एनडीए को 131 और इंडिया को 102 वोट मिले। और वैसे एनडीए का अनुमान था कि 119 मिलेंगे, लेकिन 131 मिल गए। तो ये ये इनकी फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। 5 सदस्यों के खिलाफ बिना सहमति के प्रस्ताव डालने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने उनका नाम डाला बिना उनकी सहमति से, तो प्रिविलेज में जाएगा मामला। ये भी एक घोटाला है। अमित शाह ने कहा कि एक दिल्ली सरकार में तो घोटाला हो ही रहा था, संसद भवन में यानी राज्यसभा में भी घोटाला हो गया। 5 सदस्यों के जो नाम से इस बिल के खिलाफ प्रपोजल दिए गए थे, तो उन सदस्यों ने कहा कि इनमें हमारी सहमति नहीं है और इन जो हस्ताक्षर हुए हैं उसकी जांच की जाएगी। और मित्रों, इसके अलावा जो अमित शाह ने बहुत सारी बातें कही कि दिल्ली सरकार जो जब से आई है तब से सिर्फ लड़ रही है, मिसयूज़ कर रही है, फंड का मिसयूज़ कर रही है। विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, कोई सत्र वहाँ सत्रावसान नहीं हुआ है, तो संविधान वहाँ विधानसभा तो है ही नहीं, तो फिर किसके अधिकारों की बात कर रहे हैं। और उन्होंने केजरीवाल का नाम लिए बगैर अनेक आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। और कांग्रेस को भी कहा कि जो हम आज बिल लाए हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए रूल हैं जो 1993 में बने थे, और उन्हीं रूलों का वो अध्यादेश कानून के रूप में ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं, इसलिए कि ये सरकार नियमों को नहीं मान रही है। तो कानून बन जाएगा तो कानूनों को मानेगी। और मित्रों, गुजरात में कांग्रेस से आम आदमी हाथ मिलाने को तैयार है। कांग्रेस वहाँ तो कांग्रेस को वैसे भी आम आदमी पार्टी ने बहुत नुकसान किया, ख़त्म कर दिया, और अभी हाथ मिला रही। जहाँ जहाँ आज अमित शाह ने भी कहा कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है वो कांग्रेस के वोट काट रही है। तो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के हाथ मिलाना कैसे संभव होगा। उन्होंने कहा था कि इस वोट के बाद, इस सिस्टम के बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा और वापस फिर कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में लड़ते रहेंगे। मित्रों, इस बार जो आईटी यानी इनकम टैक्स रिटर्न जमा हुआ है उसमें 1 करोड़ कमाने वाले दोगुने हो गए हैं पिछले 2 सालों में। 2020-21 में 1 करोड़ कमाने वाले करदाता हैं 81,653 थे। 2021-22 में 1,14,000 हुए, और अब 2022-23 में 1,70,000। इसका मतलब हुआ कि देश में लोग ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इंटरनेट के कारण, जो इंटरनेट आया है और सोशल मीडिया आया है, इसके कारण करोड़पतियों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। और इसके अलावा मित्रों, जो कुछ और खबरें हैं उसमें मणिपुर को लेकर आज मणिपुर के डीजी को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, व्यक्तिगत पेशी के लिए उन्हें हाजिर किया था। और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने फिर बताया, और जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी बताया कि सरकार काम कर रही है, सरकार ने क्या क्या काम किए। सरकार को हिंसा को, जो एक अप्रत्याशित स्थिति खड़ी हो गई थी, उस स्थिति में उस संभालने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए, और इस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दी है। और ये जो 3 जजों की समिति होगी, इसमें एक पूर्व महिला न्यायाधीश भी है, और राहत और पुनर्वास की समीक्षा करेगी। और उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि इन तीनों जजों की सिक्योरिटी का ख्याल रखें। तो इसमें एक तो शालिनी जोशी हैं, जस्टिस रिटायर्ड, और इसके बाद न्यायमूर्ति आशा मेनन हैं, और एक जो जस्टिस हैं मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल, जो जम्मू कश्मीर की। तो तीनों महिला जज हैं, और इनको सरकार ने कहा कि इनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया कि ताकि लापरवाही न हो, क्योंकि जिस तरह से वहाँ चीज़ें चल रही हैं और हत्याएं हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, कुकी और मैती समाज के खिलाफ जो नफ़रत वहाँ फैली है, उस नफ़रत को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोशिश हो रही है।
तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम ठीक है। अजीत पवार जो एनसीपी से एनडीए में आए हैं, कल अमित शाह ने उनसे कहा था कि आप देर से लेकिन सही जगह अब आए हो। और प्रधान आज अजीत पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई दूसरा मजबूत नेता नहीं है। उन्होंने बहुत तारीफ़ की आज, तो ये बात सही है। प्रधानमंत्री ने आज हथकरघा सम्मेलन में भाग लिया और वहाँ कहा उन्होंने कि भ्रष्टाचार वंशवाद को ख़त्म करना चाहिए, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। और इसके अलावा मित्रों, अमित शाह ने मणिपुर के जो आदिवासी हैं उनसे मुलाकात की है। और आज दिल्ली में एक फिल्म के हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है। ये फिल्म है हार्ट ऑफ स्टोन, दिल्ली में शूटिंग शुरू हुई है। आलिया भट्ट और टॉम हार्पर इन्होंने शूटिंग शुरू की है, तो अच्छी बात है कि हॉलीवुड की फिल्म की भारत में शूटिंग हो रही है। मित्रों, इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में विवाद हल करने का प्रयास हो रहा है। जयशंकर ने कहा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, हालांकि बहुत दिन हो गए हैं, इस लगभग 2 साल हो गए हैं और 2 साल से इस मामले का 2 साल से इस मामले का हल नहीं निकल पा रहा है। वाहनों की खुदरा बिक्री में 10% का इजाफा किया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत की इकोनॉमी ठीक ठीक चल रही है और इसलिए लोग नई कारों को खरीद रहे हैं। चिकित्सा उपकरण उद्योग $50 अरब का पहुंच गया है और भारत से बहुत सारे उपकरण बनकर विदेशों में जा रहे हैं। ये भारत के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।